Hello and welcome to CSN Academy. First of all, congratulations to all those students जिनका आज रिजल्ट पॉजिटिव आया, जो एग्जीक्यूटिव में थे, कुछ प्रोफेशनल में पहुंच गए, जो प्रोफेशनल में थे शायद वो क्वालिफाई कर गए, कुछ सेमी क्वालिफाई हो गए कि एक ग्रुप निकल गया, एक ग्रुप अभी बाकी है, आप शायद आने वाले अटेम्प्ट में दोगे. तो गुड लक टू ऑल दो स्टूडेंट्स who are going to appear in the coming attempt, and congratulations to all those students those who have cleared. In this video, I am going to share two important events that took place on 25th of Feb. 25th Feb 2010, when actually I feel that was the weakest point of my life. मैं शायद उससे नीचे लाइफ में कभी नहीं गया, इन द सेंस डिप्रेशन के लिए. मैं उससे ज़्यादा डिप्रेस्ड कभी भी लाइफ में नहीं था कि अगर मैं 25th Feb 2010 से कम बैक कर गया तो आज भी मेरे को हमेशा लगता है कि मैं लाइफ में कहीं से भी कम बैक कर सकता हूँ. And second was 25th Feb 2012 when actually I qualified as CS. उस दिन मैं बोल सकता था I can't do it, but I actually did it, and 25th Feb 2012 I became a CS. My name is CS Anand Kinkani. I'm a practicing company secretary from Mumbai. I've also done my post graduation in securities law, and it's been 10 years since I'm into the industry and into the teaching. और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपना एक स्टोरी शेयर करूंगा which in my physical classroom I have shared with a lot of you. एक इमेज है मेरे जो 25 फरवरी 2010 को मैंने बनाया था, वो इमेज भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, बट आज की ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी अनअकैडमी फैमिली के साथ. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि नवंबर 2009 को मैंने CA PCC का अटेम्प्ट दिया था, ऑल 6 पेपर्स. CS एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट मैंने दिसंबर 2009 में दिया, तो वही सेम गैप में मैंने दिया. ना 25th फेब को रिजल्ट आया CS का, और 1st फेब को रिजल्ट आया था CA का. ये रिजल्ट मेरा फेल, ये क्लियर नहीं हुआ था. ग्रुप 2 एग्रीगेट नहीं बना था. ग्रुप 1 ऑडिट के अंदर मेरे को 39, लॉ में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को ऑडिट में 39 मिला था. नेक्स्ट अटेम्प्ट में बीइंग अ CS स्टूडेंट्स ऑल्सो, बीइंग अ CS स्टूडेंट एज वेल, मेरे को लॉ में 39 मार्क्स मिला. यहाँ पर अगर आप देखो ये मेरा सब्जेक्ट क्यों फेल हुआ, बिकॉज ग्रुप 2 अगेन एग्रीगेट नहीं बना. ग्रुप 1 में देयर यूज्ड टू बी वन सब्जेक्ट कॉल्ड एज जनरल एंड कॉमर्शियल लॉ. बिकॉज आई वाज परसुइंग CA CS टुगेदर, so I couldn't take classes for general and commercial law. I relied on scanner, and कुछ फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प किया था, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा हेल्प किया, बट मेरा प्रिपरेशन ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था उस सब्जेक्ट के लिए. तो आई फ्लंक्ड ऑन दैट. ओनली सेवियर वाज कि मुझे टैक्स में एग्जेम्पशन मिल गया. तो ये मेरा स्टोरी है इस अटेम्प्ट का कि नवंबर 2009 में जब मैंने CA का इंटर का एग्ज़ाम दिया, PCC का, 1st फेब रिजल्ट आया, आई एम फेल्ड. और कैसे एग्रीगेट से रह रहा हूँ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 1 के अंदर एक सब्जेक्ट में 39 है जहाँ पर सरप्लस है. 2009 दिसंबर अटेम्प्ट का रिजल्ट आया 25 फेब 2010 को, जब मेरे रिजल्ट फेल. ना एक्चुअली आई टेल यू, 1st फेब जब मेरा रिजल्ट आया और वो फेल था तो मुझे उतना ज़्यादा दुख नहीं हुआ था. आई वॉज सैड, बट आई वॉज नॉट वेरी अपसेट बिकॉज आई वॉज वेरी पॉजिटिव फॉर माई 25th फेब रिजल्ट. तो CS वैसे भी दिल के मेरे बहुत ज़्यादा करीब था. CA I joined because my father wanted me to be a chartered accountant. CS I did because I wanted to be a CS, right? तो ये रिजल्ट जब नेगेटिव आया, आई वॉज एक्चुअली इनटू, जब मतलब वो बोलते हैं ना, विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरा रिजल्ट है, कि मैं क्लियर नहीं कर पाया. एग्रीगेट से मैं रह गया हूँ, मैं क्लियर नहीं कर पाया. आई एक्चुअली कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. आई स्टार्टेड पंचिंग ऑन द वॉल, राइट. एंड घर वालों को ऐसे लगने लग गया कि आज तो कुछ गड़बड़ ही हो गया. एंड उस दिन माई मॉम वॉज लाइक कि रहने दो, ये पढ़ाई वढ़ाई सब रहने दो, ठीक है, मत करो, मतलब डोंट हर्ट योर सेल्फ. नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, बट डोंट हर्ट योर सेल्फ, राइट. बिकॉज एज अ पेरेंट अगर आप देखो तो वो उनके दिमाग में वही रहेगा. ऑफकोर्स इट डोंट मीन कि मैं CA CS छोड़ दूँ, बट ठीक है, मतलब I can't remember, I cannot express what was there on that night. अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये था, एंड जो फ्रस्ट्रेशन मेरे में था वो बहुत ज़्यादा क्यों था, बिकॉज 25th फेब को रिजल्ट आया, जब मेरा वो रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ. सो आई नो कि मुझे CA के अंदर 6 पेपर्स देने, क्योंकि दोनों ही ग्रुप मेरा क्लियर नहीं हुआ. CS के अंदर मुझे 5 पेपर देने, क्योंकि टैक्स में एग्जाम्शन है, बाकी 5 पेपर मेरे को देने. तो उस वक्त 6 सब्जेक्ट्स होते थे एग्जीक्यूटिव में. बीकॉम के मुझे 10 पेपर देने. ना यूल बी वंडरिंग कि बीकॉम के 10 पेपर कैसे, क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर वाला मेरा था,
एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने कुछ पेपर्स का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में. सो जो सेकेंड ईयर के पेपर्स थे उसके अलावा कुछ और पेपर्स फर्स्ट ईयर के भी ऐड हो गए. तो टोटल मेरे को 21 पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं. 25 फरवरी हियर आई एम एट 25th ऑफ फेब एंड 9th अप्रैल से मेरे बीकॉम के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं. उसके बाद आपको पता है 2 मई को सीए इंटर के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 1 जून को सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स हो जाएंगे. तो मेरे पास जो कुछ टाइम बचा था वो था 42 डेज. एंड आई वॉज मोर फ्रस्ट्रेटेड कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्यों दिया. दूसरा आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि सीएस मेरा क्लियर क्यों नहीं हुआ. सीएस में मैंने बहुत बहुत लाइक एक्सट्रीम मेहनत किया था कि सीएस मेरे को, एंड इनफैक्ट मैंने 1 साल डिले किया था मेरा एक अटेम्प्ट. दिसंबर 2009 नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था दिसंबर 2008. मैंने जानबूझ के 1 साल का ब्रेक लिया था कि मैं अच्छे से पढ़ के मैं प्रिपेयर करूंगा. आई स्टिल हैव द बेयर एक्ट कॉपी विथ मी. ये आपको कंपनी लॉ का दिखेगा, 2008 का वर्जन है. मैंने अपने क्लासेस और को कंप्लीट करने के बाद बेयर एक्ट से पढ़ाई किया था, बहुत इन डेप्थ प्रिपरेशन किया था. बट समहाउ आई थिंक मैं लिखने में, राइटिंग प्रैक्टिस मेरा वीक रह गया था या क्या था. तो ग्रुप 2 में एग्रीगेट से मैं रह गया और ग्रुप 1 के अंदर जनरल एंड कॉमर्शियल लॉ, लाइक 1 सब्जेक्ट 34 मार्क्स और एग्रीगेट बन रहा है मेरा क्योंकि टैक्स में एग्जाम्शन था. एग्रीगेट मेरा बन रहा है बट आई कुडंट क्लियर. सो फ्रस्ट्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैं एग्जाम्स कैसे दूंगा और कैसे सब मैनेज करूंगा. और चेरी ऑन द केक जो फ्रेंड्स थे वो क्लियर कर गए. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए मैं सैड था या आई वाज जेलस ऑफ देम, आई वाज हैप्पी फॉर देम. बट पॉइंट ये आ गया था कि अब जो साथ वाले थे कुछ फाइनल में पहुंच गए हैं और कुछ फाइनल अटेम्प्ट अब नेक्स्ट देने वाले हैं क्योंकि मैंने गैप दे दिया था. तो कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स थे वो एग्ज़ाम देने वाले थे. तो बहुत सारा पीयर प्रेशर, फैमिली, आई कुड सी माई फादर अपसेट, माई मदर शी वॉज ऑल्सो अपसेट अबाउट माई रिजल्ट. नॉट कि उन्होंने सामने से मुझे कुछ बोला बट वो चेहरे पे समझ में आ रहा था. तो दिस वॉज माई स्टेट ऑन 25th ऑफ फेब 2010. उस रात में पूरी रात सोया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं उस रात को. ठीक है, और उस रात को फिर मैंने डिसाइड किया या तो मैं ये सिर्फ 21 डेज जो है इसको चेक करूं या फिर इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे जितना टाइम चाहिए मैं उतने टाइम को ही पढूं. बट इंस्टेड ऑफ सेइंग 21 डेज, मैं इन 21 डेज में आवर्स ऐड करता हूँ कि मैं 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे कितने पढ़ूंगा कि इतने आवर्स का आउटपुट निकल जाए. क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर अगर आप देखो तो वो मैन आवर्स के हिसाब से आप कॉस्टिंग करते थे. तो मैंने वही लॉजिक लगाया कि वाई शुड आई सी 21 डेज, लेट मी सी हाउ मेनी आवर्स आई हैव. और अगर मुझे लगता है कि सपोज मैंने 10 घंटे रखा और 210 घंटे में मेरा प्रिपरेशन नहीं हो सकता, दिस मीन्स आई नीड टू इंक्रीज. तो इसको मैं 11 आवर्स कर दूंगा तो मेरा टाइम ऑटोमेटिकली ऐड ऑन होता जाएगा एंड आई गेट मोर आवर्स टू प्रिपेयर. ये दिमाग में रखा. उसके बाद आई लॉक माई सेल्फ इन द वॉशरूम. और वॉशरूम में जो टाइल्स थे, ठीक है, मेरे रूम में जो वॉशरूम में जो टाइल्स थे उन टाइल्स के ऊपर मैंने इस तरह से प्लानर बना दिया, परमानेंट मार्कर लिया और परमानेंट मार्कर लिख के मैंने ये सारे ऐसे डेट्स लिख दिए. और फिर मैं टॉपिक्स असाइन करने लग गया कि इस दिन ये टॉपिक करना है, इस दिन ये टॉपिक करना है, इस दिन ये टॉपिक, इस दिन ये टॉपिक. पहले तो सिंक्रोनी किया कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो सीए, सीएस और बीकॉम तीनों में है और कुछ कौन से ऐसे टॉपिक है जो एक्सक्लूसिवली सीए में है, एक्सक्लूसिवली बीकॉम में है या एक्सक्लूसिवली सीएस में. जैसे आईटी था, आईटी वाज एक्सक्लूसिवली इन बीकॉम, ऑडिट वाज एक्सक्लूसिवली इन सीए एंड इकोनॉमिक लॉ, सिक्योरिटी लॉ एक्सक्लूसिवली इन सीएस. लेकिन अकाउंट्स का जो पोर्शन था दैट वाज कॉमन, टैक्स का पोर्शन दैट वाज कॉमन. सो इस तरह से करके मैंने कॉमन एरियाज को निकाला. तो मैं एक कॉमन टॉपिक पढ़ूंगा, एक एक्सक्लूसिव टॉपिक पढ़ूंगा, कॉमन एक्सक्लूसिव, इस तरह से करके मैंने सारे टॉपिक्स लिखे. एंड आई इंश्योर्ड कि मेरा ये जो टाइम टेबल है ये 8th अप्रैल तक मेरा पोर्शन एक बार पढ़ के पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. और इसके लिए मैंने अपना रूटीन भी चेंज किया. कैसे रूटीन चेंज किया? बिकॉज आई रियलाइज कि बहुत सारा अनप्रोडक्टिव टाइम मेरा कहाँ कहाँ जाता है. सो आई जस्ट इंट्रोस्पेक्टेड एंड आई सेड अब से मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगा सुबह 1 बजे. तो 12:30 1 बजे रात को मैं उठता था. ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिपरेशन करता था क्योंकि उस टाइम पे क्या है, बिल्कुल घर में शांति रहती थी. अदरवाइज अगर मैं 11 बजे रात को पढ़ने बैठता तो शाम का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था. तो आई डिसाइडेड कि मैं शाम को 6 बजे तक तो सो जाऊंगा, डिनर करके शाम को 6 बजे मैं सो जाऊंगा एंड आई गेट अप एट 1 o'clock. क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शाम के 6 बजे बाद से लेके 1 बजे तक सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता था. सोसाइटी के अंदर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सामने मंदिर में और भजन वगैरह बज रहा है, घर पे सब टीवी देख रहे हैं और तो बहुत ही अनप्रोडक्टिव टाइम रहता था. एंड आई डिसाइडेड आई गेट अप एट 1 o'clock. मैं 1 बजे उठता था. 1 से 5 जो पीक टाइम था उस टाइम पर मेरा पूरा प्रिपरेशन होता था. 5 AM आई यूज टू टेक ब्रेक, अपना
कुछ जो मिल्क शेक था, मैं एक्चुअली मिल्क शेक बनाता एंड आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर, फ्रेश होना, ये सब कंप्लीट करके, नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, जो मेरा एक्स्ट्रा बुक होता था, जो नॉन एकेडमिक बुक्स, मैंने कल जो एक वीडियो बनाकर आपको बताया, आई यूज टू रीड दैट फॉर अ वाइल एंड देन 6 AM आई यूज टू हिट जिम। जिम 1 घंटा में वहाँ पर पूरा जिम करता, फिजिकल एक्सरसाइज जो भी था, बिकॉज दैट वॉज वेरी वेरी नेसेसरी, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन मैं निकालूंगा कहाँ पे, तो मैं वहाँ पर जाके फ्रस्ट्रेशन, फिर अदरवाइज आई हैड अ ऑप्शन टू प्ले क्रिकेट, बट क्रिकेट में फिर फ्रेंड्स के साथ जाओ, घूमो फिरो, तो मुझे लगा वो सीरियसनेस मेरा चला जाएगा। सो आई यूज टू हिट जिम एट 6 o'clock, 6 बजे मेरा जिम ओपन होता था। आई यूज टू गो देर, 1-1.5 घंटा वहाँ पर मैं अपना वर्कआउट करता, एज टू कम बैक होम 8 o'clock, अपना मतलब कोशिश करता था कि 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट और सब कंप्लीट करके शार लेके आई टेक अ नैप। 8 से 8:30 के अराउंड मैं सो जाता था, बट 30, 35, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन कितनी जल्दी मैं सब चीज़ों को रैप अप किया, आई यूज टू टेक अ नैप। ये 40-45 मिनट्स के नैप लेने के बाद 9 बजे मैं एकदम फ्रेश हो गया। 9 o'clock देन अगेन आई यूज टू सिट एंड स्टडी। 9 से लेके 1 बजे तक आई यूज टू प्रॉपरली स्टडी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इधर उधर का कुछ भी नहीं। और मैं 8 से 9 के बीच में बोल देता था कि घर का जो भी सफाई वगैरह करवाना है आप करवा दो, 8 बजे के पहले जो भी मेरा एटलीस्ट मेरे रूम का जो क्लीनिंग पार्ट अगर करना है तो वो आप कर दो, और 9 बजे, 8 से 9 के बीच में बाकी घर का साफ सफाई, क्योंकि अगेन दैट वाज वन ऑफ द टाइम जब आप डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि घर में सब साफ सफाई हो रहा है, सब ऑफिस जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो आई सेड दैट ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम मुझे नहीं चाहिए, आई यूज टू टेक रेस्ट। 1 o'clock अगेन आई यूज टू गेट अप फॉर लंच, लंच किया, थोड़ी देर इधर उधर घूमा, एंड अगेन आई यूज टू स्टडी, और 6 o'clock अपना डिनर करके हो जाता था। तो ये मैंने मेरा रूटीन रखा था फ्रॉम सॉरी फ्रॉम 26th of Feb टिल 8th of April, रदर 7th April। 8th April से मैंने अपना रूटीन चेंज किया, बिकॉज बीकॉम का एग्जाम जो था वो सुबह 9 बजे से होता था, तो मैंने रूटीन अपना हल्का सा यहाँ पर चेंज किया एंड आई स्टार्टेड। बाय द वे दिस इज दैट चार्ट जो मैंने लिखा था, दिस इज अ वाइट बोर्ड शीट, उस वक्त ये मिलता था, एंड इसको आप वॉल पे चिपका दो। ये वॉल पे मैं इसको चिपका देता था, ये मेरे रूम के वॉल पेपर, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ मोटिवेशनल पोस्टर्स मिलेंगे, मैंने उसके ऊपर इसको चिपकाया था। और ये मैंने लिखा कब था, 25th of Feb 2010 को। हालांकि पिक्चर मैंने इसका क्लिक किया था जब मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया था, बट मैंने यहाँ पे यही लिखा था खुद को मोटिवेट करने के, बी अ मैन नॉट अ लूजर, डोंट फॉरगेट 1st Feb, डोंट फॉरगेट 25th of Feb, क्योंकि ये वो 2 दिन है जब तू लूजर बना था, यू हैड लॉस्ट द एग्जाम, राइट, बट यू आर अ मैन, यू आर अ विनर एंड यू कैन डू इट। तो ये जो वर्ड्स थे, यू कैन डू इट, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम सिंपली द बेस्ट, डोंट डाउट योर सेल्फ। मुंबई कॉलिंग मैंने इसलिए लिखा था बिकॉज एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गो टू मुंबई, एंड जब मैंने अपना ये दिसंबर में एग्जाम दे दिया था CS का, उसके बाद आई केम टू मुंबई फॉर अ वीक टाइम, एंड आई एक्चुअली रियलाइज दैट दिस इज द सिटी वेयर आई वॉन्ट टू वर्क। जो मेरा CS का करियर है मुझे यहीं पे बनाना है, सेबी यहाँ पे, आई वॉन्ट टू मेक माई ड्रीम करियर इन सेबी, इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बट मुंबई आने के लिए देयर वाज अ कंडीशन दैट आई हैव टू गेट सम डिग्री, अदरवाइज मैं मुंबई आके करूँगा क्या। तो मुंबई कॉलिंग, दिस वाज माय ड्रीम कि मुझे ये लेके आना है, ऑल इज योर्स, यू जस्ट नीड टू टेक इट, ये मैंने लिखा था द सीक्रेट से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रॉन्डा ब्राइन। सो आई स्टिल बिलीव इन दैट कि अगर आपको कुछ चाहिए, सो आप फर्म बिलीव रखो कि अब आपको मिलेगा, एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड ऑन दैट, वो डेफिनेटली you'll get it। सो ये मैंने वहाँ से लिखा था, ऑल इज योर्स, जस्ट नीड टू टेक इट। और हर दिन मैं सुबह इस पोस्टर को देखता था, जब भी मैं नेगेटिव होता था मैं सिर्फ इस पोस्टर को देखता था, यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर पैशन, डोंट टर्न इट ऑफ, डोंट टर्न इट डाउन। एक बार भी ये मत बोलना आई कांट डू इट, हर बार यही बोलते रहना, जब भी आपको लगे यू कैन डू इट, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम सिंपली द बेस्ट। तो जब रिजल्ट आया था और मैं अपसेट होकर दीवार पे मार रहा था, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, अब उल्टा मैंने कर दिया था दैट आई कैन डू इट, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, नो वन कैन स्टॉप मी, आई एम इनविंसिबल। तो आप अपने आप को जितना ऊपर चढ़ा सकते हो अपना ऊपर चढ़ाना, अपने आप को मोटिवेट करना, एंड ऑफकोर्स दैट लाइन वॉज देयर, माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी to be a CS and I'll make their dream come true. Of course, for father I had written CA, but yes, मेरे को ये डिग्री लेकर आना ही था। एकदम मैंने जो बोलते हैं ना डेडिकेटेड तरीके से उस वक्त पढ़ाई किया था। ये वाले टाइम पे किसी को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ, वेयर आई वॉज। बीच में होली आई थी, तो होली मैंने एंजॉय किया था, बट इसके अलावा ये टाइम अगर आप देखो, आई हैड
नॉट इन टच, आई वॉज नॉट इन टच विद एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, किसी के पास नहीं, कुछ नहीं, तूने कितना पढ़ा, इसने कितना पढ़ा, इसने क्या किया, आधे तो वैसे ही पास हो गए थे तो उनसे वैसे डिस्कशन करने का बात नहीं था, और जिनका नहीं हुआ था वो लोग आधे से ज़्यादा गिव अप कर चुके थे। तो इन अ वेरी फ्रैक्चर्ड सर्कल आई वॉज लाइक लेट मी फोकस ऑन माई सेल्फ, कुछ कमी शायद मेरे प्रिपरेशन में है, मैं उस पर वर्कआउट करता हूँ। मैं इन सब के ऊपर वर्कआउट किया, और जैसे मैंने बताया 25 अगस्त को जब रिजल्ट आया तो मैं CS फाइनल में था, राइट। अगर मैं आपको अपना स्टोरी बताऊं तो ये था मेरा जून 2009 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर CA इंटर, जिस जो कि उस वक्त PCC था। तो आई हैड फेल्ड दैट, क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट में 39 था। कौन सा सब्जेक्ट? ऑडिट। लॉ में 58 या 59 का स्कोर था, वहाँ एग्जामेशन से मैं 1-2 नंबर से रह गया था। यहाँ पर लॉ के अंदर मुझे मिल गया 39, एंड आई स्टिल नो दैट देयर वाज वन MCQ क्वेश्चन विच वाज देयर, और वो मेरे से मिस्टेक हुआ था, लेबर लॉ से रिलेटेड था। एंड आई पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, बट एक रियलाइज हुआ था कि शायद अगर अटका तो उसी से अटकूंगा। तो अगर इसमें मुझे 40 मिल जाता या फिर इस अटेम्प्ट में मुझे एग्जामेशन मिलता तो मैं शायद CA फाइनल के अंदर इसी अटेम्प्ट में पहुंच जाता। CS एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट मैंने आपको बताया, ये फेल क्यों हुआ? बिकॉज ग्रुप 2 एग्रीगेट से रह गया, ग्रुप 1 मेरा जनरल एंड कॉमर्शियल लॉ की वजह से। उसके बाद जब मैंने मई 2010 का अटेम्प्ट दिया CA वाला, और जून 2010 CS वाला अटेम्प्ट दिया, यहाँ पर मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया और यहाँ पे पास। एंड सिर्फ क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पर मेरा कन्विंसिंगली क्लियर हुआ था, जो स्कोर्स थे वो बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने नवंबर 2010 में एग्जाम नहीं दिया था, एक्चुअली टेकन अ ब्रेक, मैं मुंबई आ गया था। आई वॉज लुकिंग फॉर ऑल द प्रैक्टिकल वर्क, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, मीटिंग पीपल, अटेंडिंग सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज, इन सबको अटेंड करने लगा। फिर मई 2011 के अंदर मैंने अपना CA इंटरमीडिएट जो PCC लेवल है उसका ग्रुप 2 का एग्जाम दिया, विच अगेन आई क्लियर्ड। इस वाले अटेम्प्ट में मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, दैट टैक्स वाला एक ऐसा सब्जेक्ट था विच आई वांटेड टू एक्चुअली स्कोर वेरी गुड। शायद मैंने, अगर आपने कल का वीडियो मेरा देखा तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पे बताया भी था कि जो टैक्स के सर थे, ही इज़ स्टिल माई गॉड, ही इज़ नॉट इनटू टीचिंग एनी मोर, बट आज भी मैं उनको भगवान की तरह मानता हूँ। मोटिवेशन, मतलब उनके नाम से ही मेरे को एक अजीब सा मोटिवेशन वहाँ पर मिलता है, और नॉट जस्ट मी, आई थिंक लाखों स्टूडेंट्स जो उनसे पढ़ चुके हैं, उनका मोटिवेशन नाम से ही आपको मिल जाएगा। सो अगेन उनके पेपर में मेरे को लग रहा था कि वाई एम नॉट एबल टू स्कोर। CS में तो एग्जामेशन आ गया था, बट CA के अंदर मेरे जो 3 अटेम्प्ट हो गए थे, दिस अटेम्प्ट आई गॉट 40, दिस अटेम्प्ट आई गॉट 41, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही स्कोर था मेरा। सो आई वाज लाइक आई एम नॉट एबल टू स्कोर 40, और 40 का स्कोर लेके मैं सर के पास नहीं जा सकता कि सर आपको भगवान मानता हूँ लेकिन आपके सब्जेक्ट में 40 ला रहा हूँ। तो मैंने इसमें टैक्स में बहुत मेहनत किया, लिटरल में इनकम टैक्स एक्ट अपने हाथ से प्रॉपर लिखा, फाइनल के कुछ बुक्स को पढ़ा, और ऑफिस में जो CA का जो रेकनर होता है उसको लेकर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। एंड व्हेन आई गेव माय एग्जाम, आई एज सून एज आई केम आउट आई टोल्ड माय फ्रेंड दैट 70 से 75 के बीच में स्कोर आएगा, एंड एक्चुअली आई गॉट 73 मार्क्स इन टैक्स। तो अगेन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, इट्स नॉट कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ या ऐसा, बट आई एम टेलिंग यू मैं अपने वीक पॉइंट से निकल के आया हूँ। 25 फेब 2010, आई डोंट नो मैं उस दिन कौन से मेंटल स्टेट में था। शायद वर्स्ट ब्रेकअप भी अगर हो जाए तो भी मैं उतना टूटा हुआ नहीं मिलूंगा जितना 25 फेब 2010 को था, बिकॉज आई एक्चुअली कुडंट टेक माई रिजल्ट नेगेटिव फॉर CS एग्जीक्यूटिव। बट देन अगेन आई हैड अ चॉइस कि मैं या तो सब कुछ छोड़ दूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि ठीक है अभी जो है उसको एक्सेप्ट करो एंड लेट्स वर्क ऑन इट। यू वांट इट ना, आपको चाहिए, आपको रिजल्ट क्लियर करना है, किसी भी तरीके से आपको रिजल्ट क्लियर करना है। अगर करना ही है तो फिर रो के क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। अब आप बस ये देखो कि क्या कमी है, क्योंकि डेफिनेटली अगर क्लियर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कमी थी। अभी सर्टिफाइड कॉपीज नहीं आते, मतलब उस समय सर्टिफाइड कॉपीज नहीं मिलते थे, अभी सर्टिफाइड कॉपीज मिलते हैं। आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज को मंगवा के चेक करो कि क्या मिस्टेक है। यू कैन स्पीक टू योर एडुकेटर, आप अपने जिनसे भी आपने क्लासेस लिए, प्रोफेसर है, आप मेरे पास भी आ सकते हो कि यू कैन चेक कि सर ये मेरा आंसर कॉपी था, तो उससे आपको पता चलेगा। एंड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, CS प्रोफेशनल में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि रिजल्ट उनका जब क्लियर नहीं हुआ था तो 36 का स्कोर था, सर्टिफाइड कॉपी मंगवाया, उन्होंने मेहनत करी, और ये उनका 65 66 इस तरह से स्कोर मैंने देखा है कि 30 से सीधा 60 में वो लोग पहुंचे। बट क्यों पहुंचे? क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया था। अगर आप गिव अप कर दो तो फिर क्या फ़ायदा। और आप ये देखो दिसंबर 2011 में मैंने ऑल 3 ग्रुप्स एक साथ दिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड क्लियर। एंड आई टेल यू, ये जो मेरा क्लियर हुआ है ना, इसका काफ़ी हद तक जो श्रेय जाता है वो ये प्रिपरेशन को जाता है।
ये जो 25 फेब के बाद 25 फेब 2010 के बाद जो मैंने प्रिपरेशन किया था उसको जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत किया था, इस जगह भी मैंने बहुत मेहनत किया था। रिजल्ट शायद इमीडिएटली मेरे को नहीं दिखा हो, बट इसका रिजल्ट मुझे यहाँ पर दिखा। आज की डेट में अगर मैं टीचिंग में भी हूँ और अगर मैं टीचिंग स्टार्ट भी कर पाया तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को इतने अच्छे से पढ़ा था, चीज़ों को कनेक्ट किया था, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट करना है। जैसे बाईबैक है तो कंपनी लॉ का बाईबैक, अकाउंट्स में उसका बाईबैक का अकाउंटिंग एंट्री, सिक्योरिटी लॉ में बाईबैक रेगुलेशन, सबको क्लब करके प्रैक्टिकली जब चीज़ों को पढ़ा, प्लस जो यहाँ पर मैंने ब्रेक लिया था, यूज्ड टू ट्रैवल कॉन्फ्रेंसेज और को अटेंड किया, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया, उन सब का बेनिफिट ये हुआ कि प्रोफेशनल में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, बिकॉज जो कुछ भी प्रोफेशनल में सब्जेक्ट्स थे उनका बेस एग्जीक्यूटिव था, CA PCC मेरे लिए था, यहाँ पर मैं उसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर पाया। तो दैट्स व्हाट आई वुड से कि अगर आप अपने वीक पॉइंट पे हो तो कोई बात नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हो सकता है शायद आप आज आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, बट 6 महीने बाद इट वोंट मैटर। जैसे आज मैं आपको बताता हूँ 25 फरवरी 2010, अब ये जो रिजल्ट्स नेगेटिव हुए थे ना, दीज ऑल रिजल्ट्स डू नॉट मैटर। वाई? बिकॉज आज की डेट में मेरे पास डिग्री है, लेकिन अगर मैं उस दिन गिव अप कर जाता तो लाइफ टाइम मेरे को रिग्रेट रहता। तो यू डिसाइड, डू यू वांट योर फेलियर टू स्टे विद यू थ्रू आउट द लाइफ, और यू वांट टू जस्ट अपसाइड डाउन अपने रिजल्ट को करना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि एक नया फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में रहे। तो अगर मैं उस दिन ड्रॉप कर देता तो हमेशा मेरे साथ ये लाइफ में टैग रहता कि मैं उस दिन क्लियर नहीं कर पाया। बट क्योंकि आज मैं क्लियर कर गया तो अब इन सब का मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले, सेकंड अटेम्प्ट में निकले, थर्ड अटेम्प्ट में निकले। ऑफकोर्स उसका बेनिफिट होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट एक तो बोलने में भी अच्छा लगता है, प्लस कई जगह कंपनीज में वो बोलते हैं कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट चाहिए। बट लॉन्ग रन में अगर मैं आपको बताऊँ 2 से 3 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट अटेम्प्ट हो सेकंड अटेम्प्ट हो, राइट। ऑल दैट मैटर्स इज डू यू हैव द डिग्री, डू यू हैव द नॉलेज। इफ यू हैव, विल वर्क आउट। सो अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है आज रिजल्ट, मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी वेरी नेचुरल। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो और फिर भी क्लियर नहीं हुआ, मैं भी उसी कैटेगरी में था, बट इफ़ आई कुड डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। आई स्टिल रिमेंबर 12th का जब मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा था, माई मैथ्स प्रोफेसर वॉज लाइक कि आज तक स्कूल में कोई भी बच्चा बोर्ड्स के पेपर में फेल नहीं हुआ है, ठीक है, तुम रिजल्ट खराब करके मत आना, बिकॉज तुम मैथ्स में पक्का फेल हो सकते हो। तो दिस वॉज माई स्टेटस एंड फ्रॉम देयर हियर आई एम। सो इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। 2 कोट्स मुझे जो हमेशा से हेल्प करते थे यहाँ पे, एक तो ये था, रेस्ट इफ यू वॉन्ट, और इफ रेस्ट इफ यू मस्ट, बट डोंट यू क्विट, डोंट क्विट, डोंट क्विट। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, डोंट क्विट। आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना होगा, और वो स्वॉट एनालिसिस अगर आपको करना है, यू कैन रीच आउट टू मी। आपको अगर मेरी तरफ से और कुछ असिस्टेंस चाहिए, डेफिनेटली आई कैन डू इट, बट प्लीज डोंट गिव अप। रेस्ट इफ यू मस्ट, बट डोंट यू क्विट, एंड गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट। ये भी मेरे एक प्रोफेसर हमेशा से बोलते थे कि गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट। सो गुड टू ग्रेट इज द थिंग विच एक्चुअली आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अभी जो है वो है, ठीक है, बट और इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे तो आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू दिस लिंक। यहाँ पे फॉलो आनंद किनकानी ऑन अनअकैडमी, यू कैन फॉलो मी। यहाँ पर आपको कुछ मेरे फ्री लेक्चर्स, कुछ पेड लेक्चर्स मिलेंगे। सो आप मेरे फ्री लेक्चर्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, प्लस जो मैं करंट अफेयर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह को शेयर करता हूँ, नोट्स को शेयर करता हूँ, यू कैन बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी पेज, और मैं आपके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करूँगा। प्लस अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का, सो यू कैन अगेन परचेज द सब्सक्रिप्शंस, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल हियर, राइट, CS अनअकैडमी। और लर्नर्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो इफ़ यू आर यूजिंग अ एंड्रॉयड फ़ोन, और आईफोन यूज़र अगर आप हो तो आप ये लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन फॉलो मी हियर। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या बेनिफिट है एट दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, बिकॉज विद 1 सब्सक्रिप्शन यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द लेक्चर्स। इट्स लाइक बाइंग अ नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन, कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, सपोज वो 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का, उस सब्सक्रिप्शन पीरियड में आप कोई भी वीडियो को कितनी बार भी देखो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू दैट। प्लस आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, यू कैन इंटरैक्ट विद द एडुकेटर लाइव, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द लाइव क्लास, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द वीडियोस एंड यू कैन वॉच देम ऑफलाइन। प्लस प्लेटफॉर्म पे एक और बेनिफिट होता है, आपको रेगुलर लेक्चर्स का एक्सेस मिलता है, रिविजन लेक्चर्स का एक्सेस मिलता है, कस्टमाइज टेस्ट होते हैं। एटलीस्ट मैं मेरे सब्जेक्ट्स का आपको बताता हूँ,
आई टेक टेस्ट ऑन अ स्टूडेंट बेसिस। तो आपका जैसे जैसे प्रिपरेशन होता है उसके हिसाब से मैं टेस्ट को ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो प्लस सब्सक्रिप्शंस आप यहाँ पे ले सकते हो। Different plans are given by the Unacademy. You have a 3-month plan, 6-month plan, 12-month plan and a 24-month plan. Now अगर आप जून का एग्जाम दे रहे हो तो you can either go for a 6 months or a 12-month subscription, और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो probably you can go for the 12-month subscription, right? But जब आप subscriptions लो, don't pay this fees. You can use my referral code here, that is CSAK. तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे CSAK, then the prices are going to fall and you'll get a 10% डिस्काउंट, राइट? तो ये वाला है 6 मंथ्स वाले सब्सक्रिप्शन ऑनवर्ड्स में आपको EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो नो EMI कॉस्ट, नो कॉस्ट EMI इज अवेलेबल ऑन 6 मंथ्स और अबव सब्सक्रिप्शन प्लान्स। यू कैन गो फॉर द EMI प्लान्स ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये सब्सक्रिप्शंस अगर लमसम पेमेंट आपको करने में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन पे थ्रू द EMI ऑप्शंस एज वेल, राइट? टेलीग्राम चैनल का लिंक जैसे मैंने बताया, इसको आप ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे अलावा बहुत सारे एडुकेटर्स हैं यहाँ पे। नेहा मैम है, अंकिता मैम है, शुभी मैम है, और भी एडुकेटर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स लेते हैं, इन्फॉर्मेटिव, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक। उन सब का अपडेट आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि किसी को ये वीडियो से बेनिफिट होगा तो डू शेयर। अदरवाइज अगर आप सिर्फ लाइक भी करोगे इस वीडियो को तो आप यूट्यूब को, उसके एल्गोरिदम को बोलोगे दैट इस वीडियो को किसी और लोगों के साथ भी शेयर करो क्योंकि अच्छा वीडियो है। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि येस यू कैन डू इट, राइट? तो आप बस खाली वहाँ पर लिख देना आई एम द विनर, आई एम द चैम्पियन। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला, जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम द विनर, आई एम द चैम्पियन एंड आई एम विद यू। यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी बाय ज्वाइनिंग द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ से आप मेरे कम्युनिटी पेज में ऐड कर सकते हो, वी कैन इंटरैक्ट एंड आई ट्राई टू हेल्प यू the way like you want and I'll be your mentor. Also subscribe the channel and press the bell icon. See you all soon. Once again congratulations to all those students, those who have cleared and those who have not. Believe me, ये सिर्फ एक milestone है आपकी लाइफ का, राइट? 6 महीने बाद वापस से अटेम्प्ट है। आज 25 फरवरी 2022 है, 25 अगस्त 2022 इसको अपना डेट बना के रखना, आपको ये ध्यान रखना है। And you can do it because I have faith in you that you will do it, right? Because we are the winner, we are the champion and we can do it. See you in the class. Till then, take care. Bye bye. Happy learning.